आज का हमारे पास क्वेश्चन है ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इक्वेटोरियल लाइन पर जाकर। तो देखते हैं क्या है हमारे पास। ये सबसे पहले आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल ड्रॉ करना है। माइनस क्यू प्लस क्यू, चार्जेस के बीच का सेपरेशन आपने लेना है 2L। तो यहाँ पे हम डाइपोल मोमेंट लिखेंगे चार्ज इंटू सेपरेशन बिटवीन चार्जेस। सेंटर ऑफ डाइपोल लिया O, O इज द लिखना है यहाँ पर O इज द सेंटर ऑफ डाइपोल। ये डाइपोल का सेंटर है। यहां से आप परपेंडिकुलर ऊपर जाओ या आप परपेंडिकुलर नीचे आओ, ये पूरी इक्वेटोरियल लाइन होती है। अभी तो हम परपेंडिकुलर ऊपर ही जा रहे हैं, पर ये भी इक्वेटोरियल लाइन हो सकती है। ऐसा नहीं कि आप ऊपर ही ड्रॉ करो। लेट से आपने ये वाला एक पॉइंट लिया जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, और इस पॉइंट की सेंटर ऑफ डाइपोल से दूरी है R। ठीक है, तो हम अब स्टार्ट करते हैं आगे। देखो ध्यान से, अब यहां पर लेट से इस पॉइंट को नाम दे देते हैं हम ई मतलब इक्वेटोरियल। माइनस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी टूवर्ड्स, और प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी अवे। ठीक है, माइनस के कारण टूवर्ड्स, प्लस के कारण अवे। अब ध्यान से सोचो, जो माइनस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आई है और प्लस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है, इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो माइनस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई के क्यू डिवाइड बाई डिस्टेंस। यदि ये डिस्टेंस r है और ये डिस्टेंस l है, तो ये डिस्टेंस हमारे पास होगा आर स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर का अंडर रूट। और यदि आर स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर का अंडर रूट है, तो यहां पर आएगा आर स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर के अंडर रूट का स्क्वेयर, दैट इज के क्यू बाय आर स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर। सिमिलरली यदि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू के कारण लिखनी है, तो क्या होगा के क्यू बाय आर स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर के अंडर रूट का स्क्वेयर, क्योंकि डिस्टेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। ध्यान से सोचो, ये डिस्टेंस यदि r है, ये डिस्टेंस यदि l है, तो ऑटोमेटिक आप इस डिस्टेंस को लिख सकते हो आर स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर का अंडर रूट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस माइनस क्यू आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू आ गई। तो अब क्या करते हैं हम, एक बार इस पूरे सीनेरियो को मैं एक बार यहां ड्रॉ कर देता हूं, सिर्फ इतने सीनेरियो को। के क्यू बाई आर स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर। देखो मैं बहुत स्लो स्लो इसलिए करा रहा हूं क्योंकि ये वीडियो अभी उन बच्चों को फायदा देगी जो अभी कुछ नहीं जानते। ठीक है, थोड़ा सा बोर्ड्स में भी थोड़ा सा वो डर रहे हैं कि हमें कुछ नहीं आता, तो इसीलिए ये उनको ज्यादा हेल्प कर पाएगी। के क्यू बाय आर स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर। ठीक है, अब यदि हम वापिस इस डायग्राम में आए और हम लेट से इस एंगल को थीटा बोले, तो ये भी थीटा हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ट्रायंगल आइसोसेलेस है, तो ये एंगल भी थीटा होगा, तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो अब ध्यान से सोचो, ये वाला भी एंगल थीटा, ये वाला भी एंगल थीटा, तो दोनों के बीच में एंगल होगा 2 थीटा। और हमारे पास एक कंसेप्ट होता है, आप लिख भी देना वहां पे बोर्ड्स में, कि जब दो वेक्टर क्वांटिटी
जिनका मैग्नीट्यूड सेम है और इनके बीच में यदि एंगल अल्फा है तो जो रिजल्टेंट होगा वो होगा हमारे पास 2a cos थीटा बाई टू, cos अल्फा बाई टू। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर दोनों वेक्टर्स क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड सेम और इनके बीच में एंगल है 2 थीटा, तो रिजल्टेंट बिल्कुल बीच में से जाएगा। तो इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी के क्यू बाई आर स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर, टू भी आएगा सॉरी आगे, 2 इंटू के क्यू बाई आर स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर 2 थीटा बाई टू। तो 2 थीटा बाई टू में ऊपर नीचे से 2 कैंसिल आउट होगा, तो ये होगा 2 के क्यू आर स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर कोस थीटा। अभी कोस थीटा हमें पता नहीं क्या है क्योंकि हमने अपनी तरफ से एज्यूम करा है, तो इस ट्रायंगल में आप कोस थीटा की वैल्यू लिख सकते हो बेस बाय हाइपोटेन्यूज आर स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर का अंडर रूट, क्योंकि यहाँ पर ये होगा आर स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर का अंडर रूट, दिस इज हाइपोटेन्यूज और दिस इज बेस। कोस थीटा की वैल्यू यदि यहाँ पर पुट करें तो 2 के क्यू बाई आर स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर एल डिवाइड बाई आर स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर का अंडर रूट, तो ये बनेगा 2 के क्यू एल बाई आर स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर, आर स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर का अंडर रूट दैट इज पावर 3/2, और डाइपोल मोमेंट है Q इंटू 2L, तो इसकी जगह P आ सकता है, तो के पी बाई आर स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर की पावर 3/2। ये इक्वेटोरियल पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अब यदि हम इससे आगे लिखना चाहते हैं स्पेशल केस, यदि आपके पास समय है और आप लिखना चाहते हो तो आप ऐड कर सकते हो। इफ डाइपोल इज शॉर्ट, यदि हमारा डाइपोल है शॉर्ट है तो आप के पी बाई आर स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर की पावर 3/2 में एल बहुत छोटे होने के कारण एल को नेग्लेक्ट करा जा सकता है, तो ये बनेगा के पी बाई आर स्क्वेयर की पावर 3/2, तो ये बनेगा के पी बाई आर क्यूब। अब ये तो चलो हो गया हमारे पास। यदि आप डायरेक्शन की बात भी लिखना चाहते हो तो ध्यान से सोचो, जो हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आई इक्वेटोरियल पर वो लेफ्ट साइड आई, लेफ्ट साइड आई, और जो डाइपोल है माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ वो कहाँ है, राइट साइड है, तो दोनों की डायरेक्शन क्या आ रही है, अपोजिट। तो यहां पर लिखा जा सकता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ऑफ इक्वेटोरियल लाइन is opposite to the direction of electric dipole moment। आई होप आपको समझ आ गया होगा, और इस क्वेश्चन की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पर जा सकते हैं, और टेलीग्राम का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे चैनल से जुड़े रहिए ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस मिलती रहे। थैंक यू।